हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपीराइट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो में आपको 19 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के लिए सिविल उपचार किस धारा में है? तो आपको याद रखना है धारा 55 में। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि रचयिता के लिए विशेष उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है? तो आपको याद रखना है धारा 57 में। धारा 57 में उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा भी जो है धारा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो धारा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं आपके पेपर में, ये समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि विधिक कार्यवाहियों की निराधार धमकी की दशा में उपचार के संबंध में प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में उपबंध किया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 60। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के अध्याय 12 मतलब धारा 54 से 62 तक, ठीक है, के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों से उपचार हेतु वाद कहाँ दाखिल किए जा सकते हैं? ठीक है, तो वाद कहाँ दाखिल किए जा सकते हैं आपको याद रखना है अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस अध्याय और धारा में अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है? तो आपको याद रखना है अध्याय 13 धारा 63 से 70 में। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति के जानबूझकर किए गए उपयोग के अपराध के संबंध में उपबंध प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 के किस धारा में और क्या उपबंध किए गए हैं? तो आपको याद रखना है ये कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी है। ठीक है, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर ए और बी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में अतिलंघनकारी कृतियां अभिग्रहित करने की पुलिस को शक्ति दी गई है? तो किस धारा में? आपको धारा याद रखनी है, धारा 64 में। ओके, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में
औद्योगिक उपायों का संरक्षक संबंधी उपबंध है। तो आपको याद रखना है धारा 65 का। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 69। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में अपराधों का संज्ञान के संबंध में उपबंध किया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 70 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अधीन किसी अपराध का विचारण के संबंध में क्या सत्य है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिएगा, ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं यहाँ पर ऑप्शन आपके, समझ गए, मतलब ए और बी में जो कहा गया है बिल्कुल सही कहा गया, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ए में क्या कहा गया कि अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट से अवर मतलब नीचे के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के किस अध्याय और धाराओं में अपील संबंधी उपबंध किए गए हैं। तो आपको याद रखना है अपील संबंधी उपबंध जो है वो अध्याय 14 धारा 71 से 73 में किए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 71 में धारा 64(2) या 66 के अध्ययन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किस न्यायालय में अपील कर सकता है। तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर, ठीक है, उस न्यायालय में जिसको कि आदेश देने वाले न्यायालय से अपीलें सामान्य तौर पर की जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित व्यक्ति कहाँ अपील कर सकता है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपका ए और बी दोनों सत्य हैं, मतलब सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कहाँ अपील कर सकता है। तो देखिए प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को, और अपील आदेश की तारीख से 3 मास के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड से व्यथित व्यक्ति को प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 को कहाँ पर अपील करने का अधिकार है। तो आपको याद रखना है भाई, देखिए धारा 72(1) के अधीन अपील में दिए गए विनिश्चय या फिर आदेश न होने पर ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से 3 मास के अंदर उस उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अंदर अपीलार्थी वास्तव में और स्वेच्छा निवास करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार और प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड को कौन सी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। तो आपको याद रखना है सिविल न्यायालय। ओके, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा पारित धन के समुदाय के आदेशों के संबंध में क्या सत्य है।
तो आपको याद रखना है ए और बी दोनों सत्य हैं यहाँ पर। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। मतलब ये सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा और सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि क्या प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के तहत नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी और प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के सदस्य भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक हैं? तो यहाँ पर आपका बी और सी बिल्कुल सही होगा। मतलब हाँ और हाँ है तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 77 में ऐसा उपबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। मतलब केंद्रीय सरकार को, और अगर केंद्रीय सरकार को है तो क्योंकि ऐसा इसका उल्लेख धारा 78 में किया गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका उल्लेख धारा 78 में किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बी और सी ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। इसका मतलब डी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी और सी ऑप्शन में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, अभी तक शेयर नहीं करिए वीडियो को तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। इतने क्वेश्चंस तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।